नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th डॉक्टर केसीसी ने एक्सरसाइज 4.1 का प्रश्न संख्या 4 सोल्व करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो ही एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं। बहुत ही आसान भाषा में और सरल भाषा में हम सीखेंगे। तो प्रश्न संख्या 4 है कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखे यानी कि विस्तार के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। दोस्तों जब भी इस तरह से प्रश्न आपको यहाँ पर दिए जाएं तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। आइए इस टॉपिक में हम दो फार्मूला यूज करने वाले हैं। कौन कौन से फार्मूला यूज करेंगे आइए हम यहाँ पर लिखते हैं। सबसे पहला फार्मूला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा ए प्लस बी क्यू का फार्मूला। यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू प्लस में होगा यहाँ पर 3a आपको यहाँ पर मिलेगा 3a स्क्वायर बी आपको यहाँ पर लिखना है प्लस में 3ab स्क्वायर और प्लस में होगा बी क्यू। एक फार्मूला ये हो गया और एक फार्मूला आपको यहाँ पर एक और फार्मूला है उसको भी याद करना है a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू जो होगा यहाँ पर माइनस में लिखेंगे 3a स्क्वायर बी और प्लस में 3ab स्क्वायर और माइनस में आपको यहाँ पर बी क्यू देखने को मिलेंगे। तो आपको ये दो सूत्र आपको याद है तो इस टॉपिक को आप बहुत ही आसान तरीका से बना पाएंगे। तो आई होप ये फार्मूला को आपको हमेशा के लिए याद करना है। अब आइए हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो टॉपिक है आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 3a प्लस 4b का होल क्यूब यानी कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस वाले का सूत्र का हमको प्रयोग करना है। तो आइए हम कैसे प्रयोग करेंगे इसको हम यहाँ पर बहुत ही ध्यान से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए प्रश्न संख्या ए क्यू यानी कि यहाँ पर देख सकते ए क्यू है तो यहाँ पर लिख सकते 3a प्लस 4b हमने यहाँ इस तरह से लिख लिया। अब लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पे सोल्व कर लेना है। दोस्तों चाहे तो इसको हम यहाँ पर इरेज करके यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखते क्योंकि उसके जगह उसके आगे सामने खाली जगह नहीं है तो यहाँ पर लिखेंगे 3a प्लस 4b का होल क्यूब। तो यहाँ पर लिखेंगे ए क्यूब कितना है 3a का क्यूब प्लस में 3 आपको रहेगा ए का स्क्वायर करेंगे 3a का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया और ये गुन्ना में होगा 4b यहाँ पे b होगा प्लस में 3a का ए गुना होगा 3a में और गुना में 4b का स्क्वायर होगा 4b का स्क्वायर और प्लस में लिखेंगे बी क्यू कितना है 4 का बी क्यू। तो हमने इस तरह से लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली अब क्या करना है सोल्व करना है। बस इतना कर लेना है तो आपको यहाँ पे सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है तो 3 का क्यू कितना होगा 27 एक क्यू होगा और प्लस में 3 और 3 का स्क्वायर 9 9 × 27 27 में 4 से गुना करेंगे 108 ए बी होगा और प्लस में लिखेंगे 3 4 का स्क्वायर 16 16 9 144 ए बी होगा और प्लस में 4 का स्क्वायर 64 ए बी क्यू होगा जो कि फाइनल आंसर आपका ये हो गया। आप यहाँ से एक स्टेप और बढ़ा भी सकते हैं या इतना ही भी करेंगे तो आपका कोई भी मार्क्स नहीं कटने वाला। आइए प्रश्न संख्या इसी का हम 2 सोल्व करने वाले हैं। तो प्रश्न संख्या 2 है किसी को हम यहाँ पर देख सकते कि माइनस है तो अब यहाँ पे माइनस वाला सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए इसको हम कैसे करेंगे उसी तरह से करेंगे 5pq और 3q हो गया ऊपर में क्यूब बराबर ए क्यू कितना है 5 का क्यूब हमने यहाँ पर किया माइनस यहाँ पर देंगे 3 ए का यहाँ पर देख सकते हैं ए का स्क्वायर यानी गुना करेंगे ए का स्क्वायर कितना है 5p का स्क्वायर यहाँ पर कर लेंगे गुना में 3q हमने लिखा यहाँ पर 3q लिख लिया प्लस में 3 का 3 रहेगा आपको यहाँ पर 3 लिखना है गुना ए आपका 5b है b का स्क्वायर आप देख सकते हैं b कितना है आपका 3 का स्क्वायर हमने यहाँ पे किया और माइनस में 4q कितना है यानी कि 3 क्या क्यूब का हमने यहाँ पर इस तरह से कर लिया। अब यहाँ पर सिंपली इतना कर लेने के बाद आपको कुछ नहीं करना है सोल्व कर लेना है। तो 5 का क्यूब 125 होता है हमने लिख लिया और 5 का क्यूब कितना होगा पी का क्यूब पी होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25 में 3 से गुना करेंगे 75 में 3 से गुना करेंगे 200 यहाँ पे 25 क्या होगा पी स्क्वायर क्यू होगा। उसी तरह से हमने यहाँ पर भी किया तो देख सकते हैं 3 5 के 15 और 15 में यहाँ पर 9 से गुना करेंगे 9 पचे कितना होगा 3 के 9 9 पचे 45 दिया कितना होगा 135 पी यानी क्यू का स्क्वायर। यहाँ पर लिखेंगे 3 27
यहाँ पे क्यूब होगा, जो कि फाइनल आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। इस तरह से इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आई होप शायद हम प्रश्न संख्या फर्स्ट में हमने कहीं गलत किया है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमने क्यूब नहीं, स्क्वायर नहीं किया, यहाँ पर भी स्क्वायर होगा और यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। इस तरह से बनेगा प्रश्न संख्या यहाँ पे 2। तो आइए प्रश्न संख्या इसी का हम 3 सोल्व करने वाले हैं। प्रश्न संख्या 3 इसी का हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर भी उसी तरह से माइनस दिया था, माइनस का ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे 3p1/6 का क्यूब हमने यहाँ पर लिखा, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 3p का क्यूब। हमने यहाँ पर लिखा 3p का क्यूब माइनस 3 होगा, यहाँ पर 3p का स्क्वायर हम यहाँ पर करेंगे और मल्टीपल में रहेगा 1/6। फिर उसी तरह से 3 लिखेंगे, 3 और p लिखेंगे, यानी कि 3p और मल्टीपल में 1/6 का स्क्वायर करेंगे। और माइनस में क्या होगा, आप यहाँ पर जान ही रहे हैं कि 3 होगा, सॉरी 1/6 होगा, यहाँ पर 1/6 का क्यूब होगा। तो इतना हमने यहाँ पर कर लिया। इतना करने के बाद आपको बस यहाँ पर इतना ही करना है। उसके बाद आपको सोल्व कर लेना है। 3 का क्यूब कितना होगा 27 और p का स्क्वायर, p का क्यूब p होगा। तो 3 लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 3 से गुना करेंगे 27। या आप डायरेक्ट यहाँ पर काट सकते हैं, 2 बार में 3 दूना का 6, 9 दिया 27 जो होगा p का स्क्वायर बटे 2 होगा। इस तरह से हमने यहाँ पर सोल्व कर लिया। शायद यहाँ पर कुछ त्रुटि है, यानी कि 3 दूना का 6, 3 3 9, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो होगा क्या होगा 9 होगा, 9p स्क्वायर बाई 2 होगा। फिर उसी तरह से करेंगे, यहाँ पर देखिए 36 हो गया, तो 1 का 36 होगा, यहाँ पर काट देंगे तो 9 चौका 36, यानी कि p का स्क्वायर जो होगा, यानी कि p/6 होगा। तो p बटे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा, 9 चौका 36, माइनस में 1 का क्यूब 1 और 2 का स्क्वायर क्यूब 16, जो कि फाइनल आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये रहा आपका सही उत्तर। इस तरह से बहुत ही आसान तरीका से सरल भाषा में हम लोग सीख रहे हैं। आइए इसी का प्रश्न हम 4 सोल्व करने वाले हैं। फिर उसी तरह से माइनस का प्रयोग किया गया है, तो माइनस का ही सूत्र हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसी का प्रश्न हम 4 सोल्व करेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे कि 4, यानी कि a क्यूब का यहाँ पर लिख सकते हैं a का क्यूब, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं आप बता सकते हैं, 3 a का मतलब 4 होगा, स्क्वायर हमने करेंगे, मल्टीपल देंगे 3b। फिर उसी तरह से हम लिखेंगे प्लस 3a का मतलब कितना है 4a, और b का मतलब क्या होगा, यानी कि 3b का क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, 3b का स्क्वायर होगा, और माइनस में होगा 3b का क्यूब। हमने यहाँ पर इतना कर लिया। इतना करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पर आसान तरीका से सोल्व हो जाएगा। आइए इसको हम सोल्व करते हैं। तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना 64, a का क्यूब यहाँ पर लिख सकते हैं 64 a क्यूब, माइनस 4 का स्क्वायर 16 में 3 से गुना करेंगे, 48 में 3 से गुना करेंगे 144 a स्क्वायर भी होगा। फिर उसी तरह से गुना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 4 से गुना करेंगे 36, 36 में 3 से गुना करेंगे 108 ए बी का स्क्वायर होगा। फिर उसी तरह से माइनस 3 का स्क्वायर कितना, 3 का क्यूब कितना होगा 27 बी का क्यूब भी, जो कि इसका सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर ने इसका सही फाइनल आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। अब दोस्तों इसी का प्रश्न 4 हमने खत्म कर लिया। आइए प्रश्न संख्या 5 को हम इसी वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आइए प्रश्न संख्या 4 को उसी तरह से हमने पिछले प्रश्न में हमने सोल्व किया था, जिसको हम लिख सकते हैं 104 को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 100 प्लस यहाँ पर हमने 4 लिखा। इस तरह से लिखने के बाद आप यहाँ पर आसान आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो आइए इसको हम उस तरह से लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 100 प्लस, यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस 4, इसलिए लिखेंगे कि यहाँ पर क्यूब है तो क्यूब लिख लिए। अब यहाँ पर 104 को लिख सकते हैं 100 प्लस 4, तो एक क्यूब आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना कि एक क्यूब क्या है, एक क्यूब आपका 100 है, तो 100 का क्यूब लिखेंगे, प्लस बी क्यूब, यानी बी क्यूब डायरेक्ट नहीं लिख सकते, यानी कि 3 लिखेंगे। ए का मतलब 100 का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे, बी होगा, बी 4 है आपका, 4 हम लिखे प्लस 3, 4 यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी 100 लिखेंगे, और यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, और प्लस में लिखेंगे कितना 4 का क्यूब। बस इतना आपको कर लेना। इतना कर लेने के बाद यहाँ से अपने प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से सोल्व करेंगे। तो 2 को 0 तो यहाँ पे कितना होगा 6 जीरो होगा, कितना जीरो होगा 6 को,
यानी कि 3 गुना यहाँ पर लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर गुना कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर डबल 4 होगा, 4 गो जीरो और 3 4 3 12, यानी कि 12,000 यहाँ पर होगा। यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, 16 में 3 से गुना करेंगे, 48 में 2 से गुना करेंगे 100, 4800 और 16 16 64। अगर दोस्तों इन सभी को अगर आप ऐड करते हैं, इन सभी को आप ऐड करते हैं तो फाइनली आंसर इसका जो होगा आप यहाँ पे बता सकते हैं। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, 11,24,864 होगा, जो कि इसका फाइनल आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिसका सही उत्तर यहाँ पर होगा इस तरह से। तो आई होप प्रश्न संख्या 5 का 1 भी आपको बहुत ही आसान तरीका से समझ में आया हो। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक और एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। आइए प्रश्न संख्या 5 को दूसरा की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे। तो आइए इसी को हम उस तरह से सोल्व करते हैं जो कि हमने पहले भी सोल्व किया है इस तरह से। तो दोस्तों 999 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 माइनस 1 हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे 100 का क्यूब और माइनस में देंगे 3 ए स्क्वायर, यानी कि ए आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना है आपको यहाँ पे 10,000 है, ए का 1 से 1 प्लस लिखेंगे 3 गुना क्या लिखेंगे 1000, यहाँ पर लिखेंगे 1000 गुना बी आप यहाँ पर देख सकते हो 1 का स्क्वायर और प्लस में माइनस में होगा कितना 1 का क्यूब, हमने यहाँ पे लिख लिया। इतना कर लेने के बाद बहुत ही आसान से तरीका से अब सोल्व कर सकते हैं। आइए यहाँ पर कै गो 9 गो होगा जीरो, तो यहाँ पर 2 4 6 8 9, तो यहाँ पर क्या हो 3 दूना का 6 यानी कि 6, यानी कि 6 के जीरो होगा 3 पे, सॉरी 3 पे कितना जीरो होगा 6 गो, 3 पे 6 जीरो, 3 पे 6 जीरो हमने यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर 3000 होगा और यहाँ पर -1 होगा। तो दोस्तों अब इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 3 गो जीरो यहाँ पर रहेगा 0 0 0 और 3 बाकी इधर संख्या जो होगी आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। और यहाँ पर लिखेंगे 3 0 0, यानी कि 3 2 5 पे 0 होगा और 1 होगा। इस तरह से अब यहाँ पर इसको घटाने के बाद आपको जो भी आंसर आएगा आपको यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर का थोड़ा उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम इसका कैलकुलेटर से उपयोग करके इसका फाइनल आंसर हम बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों फाइनल आंसर इसका आपको यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने कैलकुलेटर से निकाल कर किया है। अगर कोई भी दोस्तों प्रश्न में त्रुटि अगर आपको नजर आती है तो आप कमेंट में जरूर बताएं या उसका आप सुधार जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा प्रश्न संख्या 4-5 एक्सरसाइज 4.1 डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 का। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इसी चैप्टर का एक्सरसाइज 4.12 के मिलते हैं अगले 4.2 एक्सरसाइज के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए खेलते रहिए मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही वीडियो पर बने रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत, थैंक यू।